गुड मॉर्निंग गाइस। तो जैसे कि आप लोग एंजॉय कर रहे थे मेरे चैनल पर एक दो दिनों से हल्दी और शादी वाले व्लॉग्स, अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर से वो आने वाले हैं। वही शादी के नहीं दूसरे शादी में जा रही हूँ, तो उसकी जो तैयारियां है वो आज से स्टार्ट कर रही हूँ। और ये जो शादी पड़ रही है ये तो घर की शादी है। और ये देखिए, ये जो 2 दिन पहले जिस शादी में हल्दी में हमने कपड़े पहने थे ये धुल चुके हैं। वैसे ये सारे वॉशेबल थे, मैं लहंगा वगैरह ड्राई क्लीन के लिए वो वाले देती हूँ जो हेवी वाले होते, पर ये सारे वॉशेबल थे। इनफैक्ट अनिका का भी वॉशेबल था, तो ये देखिए दोनों भी धुल गए हैं, ये भी धुल गया है। तो अभी इनको प्रेस के लिए देना है और साथ ही साथ मुझे अपनी तैयारी भी चालू करनी है। तो शादी की तैयारियों में देखो, सबसे पहले तो मुझे फेशियल करवाना है। मेरे पास ना खुद से खुद का फेशियल करने का बिल्कुल समय नहीं है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं और उस बीच अगर मैं खुद का फेशियल करने बैठ जाऊँ तो फिर तो हो गया। तो मुझे किसी प्रोफेशनल की मदद से फेशियल करवाना है। उसके लिए मुझे पार्लर जाना पड़ेगा, पर मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी, क्योंकि पार्लर जाना मतलब बहुत ज़्यादा समय की बर्बादी हो जाती है। एक तो घर से निकलो, पार्लर में जाकर नंबर लगाओ, वहाँ पर 1.5-2 घंटा वेट करो, फिर आपका नंबर आता है और इतना ज़्यादा समय चला जाता है। मतलब अगर मेरे पास 11 से 1 का टाइम फ्री है तो वहाँ पर मानकर चलो मुझे और 2 घंटे एक्सटेंड करवाने पड़ते हैं। तो मैंने तो क्या कर लिया है कि अर्बन कंपनी से मुझे जो जो ब्यूटी सर्विसेज लेनी थी ना उसे बुक कर दिया है, क्योंकि ये ऑल 7 डेज ओपन रहता है और सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक आप पूरी जितनी भी उनकी सर्विसेज है वो ले सकते हो। तो मतलब मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग बुक कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने आज 11 बजे का जो टाइम है वो बुक कर दिया है। टाइम हो रहा है 10:32 और 11 बजे की बुकिंग है मेरी। तो सैलून सर्विसेज मैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ले पा रही हूँ, मुझे इससे बेहतर तो और कुछ नहीं लगता। वैसे और बहुत सारी चीज़ें हैं अर्बन कंपनी के बारे में जो मुझे अच्छी लगती है, जैसे कि इनका ऑल न्यू इनोवेशन रोल ऑन वैक्सिंग। ये मैंने अभी तक कहीं पर नहीं देखा, इसलिए तो मैं इन्हें क्या बोलती हूँ, इंडियाज़ मोस्ट इनोवेशन सैलून। क्योंकि यार रोल ऑन वैक्सिंग ना मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगती है। एक इंसान पर ही इस्तेमाल होती है, बार बार ऐसे नहीं कि जैसे सैलून में क्या होता है, वो जो वैक्स का डब्बा होता है उसे बार बार हर किसी पर इस्तेमाल किया जाता है। मतलब यार बहुत अनहाइजीनिक है। बट ये रोल ऑन वैक्सीन बहुत सही है, बस एक बार इस्तेमाल किया और यूज़ होते ही मतलब वो जैसे ख़त्म हो जाता है, बस वो लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। तो आई रियली लाइक द प्रोसेस यार। अच्छा, पिछले महीने की बात है, जब मैं मुंबई में थी, लखनऊ शिफ्ट नहीं हुई थी, तब मैंने अर्बन कंपनी को घर पर बुलाकर, आपको पता है ना, बाल कटवाए थे। तब मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे आपके कि यार ऐसे ही कैसे तुमने बाल कटवा लिए, वो भी घर पर बुलाकर, क्या वो प्रोफेशनल्स थे, ऐसे कैसे तुमने ट्रस्ट कर लिया। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेरीफाइड और ट्रस्टेड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जिनका 5 ईयर से भी ज़्यादा है उन्हें ही लिया जाता है। मतलब 20 लाख से भी ज़्यादा औरतें इन पर ट्रस्ट करती है और उनमें से ही मैं एक हूँ। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, हम जब नॉर्मल सैलून जाते हैं तो हमारे पॉकेट में इतना बड़ा होल हो जाता है ना। बट यहाँ पर सारे सैलून फुल सर्विसेज एट ₹349 में अवेलेबल है। सो यार ये पूरी तरह से पॉकेट फ्रेंडली है और बचत, मतलब सिर्फ समय की बचत नहीं हो रही है, पैसे की भी बचत हो रही है। और एक चीज़, बेस्ट पार्ट, अमेजिंग प्राइसेस ना एवरी डे मिलती है। ऐसे नहीं कि आज ही मिलेगा कल नहीं मिलेगा, नहीं, एवरी डे। अच्छा, मैं आपको बता ही रही थी ये सारी सर्विसेज, और मेरी जो ब्यूटिशियन है वो टाइम पर आ चुकी है। 10:45 हो रहे हैं, 11 का मेरा बुकिंग था, तो मैं आपको दिखा दूँ। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। तो यहाँ पर अभी मेरा सैलून सेटअप हो रहा है, और सेटअप से पहले इन्होंने मुझे बताया है कि ये सारी चीज़ों को सैनिटाइज करेंगी और खुद भी यहाँ पर ग्लव्स वगैरह सब पहन रही है। तो ये गाउन भी इन्होंने दिया है, ये यूज़ एंड थ्रो है, ऐसे नहीं कि अगले कस्टमर को जाएगा। तो मेरी ब्यूटिशियन का यहाँ पर पूरी तरह से सेटअप हो गया है और अब प्रोसेस चल रही है सैनिटाइजेशन। सारे प्रोडक्ट को मैं सैनिटाइज करने जा रही हूँ। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं पेडिक्योर करवा रही हूँ, क्योंकि ठंड की वजह से मेरे पैरों का थोड़ा सा हाल बुरा चल रहा है। तो शादी के लिए सिर्फ चेहरे को तैयार नहीं करना है, तो पैरों से शुरुआत होनी चाहिए। और यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होने वाले हैं मेरे पेडिक्योर के लिए, तो ये सारे प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स हैं और ये सिंगल यूज़ वाले हैं, है ना। ये सिंगल हाँ जी मैम, एक ही बार यूज़ होते हैं, यूज़ एंड थ्रो है ये सारे। पेडिक्योर के बाद मेरा होगा फेशियल। वैसे इनके पास ना अमेजिंग सर्विसेज है, जैसे कि मैंने इसमें देखा इनके ऐप पर, एक था वाइन फेशियल, पीना कोलाडा क्लीन अप एंड हीटलेस स्टाइलिंग बालों के लिए। तो अमेजिंग सर्विसेज इनके पास अवेलेबल है।
बाय द वे नेल आर्ट का भी बहुत अच्छा इनके पास सर्विस है, तो वो भी मैं शादी से एग्जैक्टली एक दिन पहले लूँगी। फेशियल मैं 2 दिन पहले इसलिए ले रही हूँ क्योंकि फेशियल का एक्चुअल ग्लो तो आपको पता ही है कि 1 से 2 दिन के बाद आता है, इसलिए फेशियल थोड़ा जल्दी ले रही हूँ। गरम बताइएगा ज़्यादा गरम। पैरों को गर्म पानी में डालते ही पेडिक्योर की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है और एक तरफ मेरी मैनिक्योर की प्रोसेस भी स्टार्ट हो गई है। मैं आपको बता दूं, मेरे ब्यूटिशियन ने हर एक स्टेप को फॉलो किया और बहुत ही जेंटल तरीके से मेरे हाथों की और पैरों की क्लीनिंग करते हुए इस मैनिक्योर और पेडिक्योर के प्रोसेस को बखूबी बहुत अच्छे से किया। मैनिक्योर और पेडिक्योर के किसी भी स्टेप में मुझे थोड़ा भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ। कहीं पर भी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार कुछ चुभ रहा है या ये अच्छे से नहीं हुआ है। मतलब मेरे लिए ये मैनिक्योर और पेडिक्योर पूरा रिलैक्सिंग वाला फील था। साथ में अभी फेशियल जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, तो मैं अपने पैरों में पैक लगाकर फेशियल के लिए बैठ जाऊंगी। तो पेडिक्योर मैनिक्योर करते समय जो भी मेस हो गया था वो पूरी तरह से अभी साफ हो रहा है। मतलब ये पूरा मेस फ्री प्रोसेस है। सबसे अच्छी बात तो मुझे यही लगती है कि मेस फ्री होने की वजह से बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है कि घर पर आप ले रहे हो कोई सर्विस सैलून वाली, तो यार घर गंदा हो गया और इनके जाने के बाद आपको अलग से सफाई करनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अब स्टार्ट होने जा रहा है मेरा फेशियल क्लेंजिंग से। यहाँ पर जो बालों में मेरे बैंड लगाया है ना, ये भी यूज़ एंड थ्रो वाला बैंड है और ग्लव्स पहनकर प्रॉपरली मेरा ये जो फेशियल है ये हो रहा था बहुत ही अच्छे हाथों के प्रेशर के साथ। और हाँ, ये अपने साथ सारे इक्विपमेंट लेकर आए थे। तो फेशियल में स्टीमर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, तो ये स्टीमर भी अपने साथ इस तरह से लेकर आए थे। तो बस मैं बेड पर लेट गई थी और बेड पर लेटने से पहले भी इन्होंने एक यूज़ एंड थ्रो वाली ये जो शीट आपको दिख रही है ये बिछाई थी, जिससे मेरी बेडशीट भी गंदी ना हो। और इस तरह से हर स्टेप को फॉलो करते हुए मेरा फेशियल कंप्लीट हुआ। फेस पैक लगाने के साथ मेरा यहाँ पर जो फेशियल है ये कंप्लीट हो जाता है, मतलब फेस पैक सूखने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। जेन्युइन प्रोडक्ट्स के साथ मेरी ब्यूटिशियन हर एक इक्विपमेंट जो भी पेडिक्योर मैनिक्योर और फेशियल के लिए लगने वाला था वो सब लेकर आई थी। और जैसे कि आपने देखा, स्टूल भी वो अपना खुद का लेकर आए थे। तो इस तरह से यहाँ पर ये पूरा मतलब ज़ीरो मेस के साथ, ज़ीरो मेस गारंटेड, ठीक है, सारी चीज़ें हो चुकी है। और सबसे अच्छी बात 100% हाइजीनिक। इससे अच्छी बात तो मुझे लगता है और कोई हो ही नहीं सकती है। बाय बाय। फेशियल होते ही मैं चली गई थी नहाने और अब आप देख सकते हैं मेरे एकदम फ्रेश चेहरे को। और मेरा लंच भी हो चुका है क्योंकि काफ़ी भूख लग गई थी। 1-1:30 बज ही गया था पेडिक्योर मैनिक्योर और फेशियल लेने में। तो अब तो काफ़ी चेहरे पर रौनक आप देख ही पा रहे होंगे। पर हाँ, और ज़्यादा चेहरा चमकता है नेक्स्ट डे। फेशियल के नेक्स्ट डे चेहरा और अच्छे से चमकता है, ये आपने भी नोटिस किया होगा। अर्बन कंपनी की मदद से मैंने अपने कन्वीनियंस से ये फेशियल और ब्यूटी सर्विसेज लेकर अपना टाइम भी बचा लिया और पैसे भी बचा लिया। अब मैं अपने इस बचे हुए टाइम को स्पेंड करना चाहूँगी उन सारे कामों में जिसे मैं बहुत दिनों से टाल रही हूँ कि समय नहीं है, समय नहीं है। तो अब जाकर वो सारे काम ख़त्म करती हूँ। तो ये जो आप ढक्कन देख रहे हैं ना कुकर का, इसकी काली रिंग नहीं है मेरे पास। घर की शिफ्टिंग में ना बहुत सारी चीज़ें ना यहाँ वहाँ हो गई, उसी में ये जो रिंग होती है ना कुकर की, ये मेरी खो चुकी है। तो उसे आज जाकर मार्केट से सबसे पहले ख़रीद के लाती हूँ। मेरे घर के पास ही एक बहुत लोकल मार्केट है, वहाँ से लेकर आती हूँ। और कुछ पूजा का भी सामान मेरा ख़त्म हो गया है, जैसे धूप वगैरह, वो भी लेकर आती हूँ। और लगे हाथ अगर कुछ सब्जियाँ वगैरह मिल गई तो वो भी ले लेंगे। तो बस जाने से पहले पतिदेव के लिए चाय बना रही हूँ। उन्हें चाय चाहिए थी, उनकी एक ही डिमांड थी कि मैं चाय बनाकर देकर जाओ। और हाँ, एक जैकेट भी पहन लिया है, थोड़ा सा मोटा सा, क्योंकि ठंड लग रही है। चाय लावा लावा। Your friend is also here. बहुत सालों बाद किरण ने चाय बनाई। तो साइकिल रेडी है। अरे अरे कहाँ फंस गई ये साइकिल। और मैं साइकिल से मार्केट जा रही हूँ।
मार्केट जो है बगल में ही है, इसलिए साइकिल से जा रही हूँ। बेटा तुम खेलो, मैं जाकर आती हूँ। साइकिल चलाते चलाते ब्लॉग करने का अलग ही मजा है। एक हाथ से साइकिल चला रही हूँ। हाँ ये इसका रिंग चाहिए, मिल जाएगा? हाँ। तो बहुत छोटी सी बर्तन की शॉप है, पर यहाँ पर रिंग मिल जाएगी। किसकी नहीं है? उसकी टेंशन मत लो आप। चलेगा ये? नहीं चलेगा कट तो नहीं जाएगी? निकल जा रही है। कितना देना है इसका? 35। यहाँ से काम हो गया, अब चलेंगे मंदिर का सामान लेने। सामने ही एक दुकान है, तो बस 2 मिनट की दूरी पर मैं पहुँच गई हूँ मंदिर के दुकान। ये है वो हवन वाला छोटा सा वो रहता है ना, वो है धूप वाला, हवन वाला छोटा धूप वाला। धूप की लकड़ी? नहीं, वो कप? हाँ कप। कौन सा चाहिए? लोबान का चाहिए? लोबान का। लोबान गूगल है। आप दिखा दूँ, मैं देख लेती हूँ। ये गूगल और लोबान। अब यहाँ से 2 मिनट की दूरी पर वो पेड़ के उस साइड क्या बोला मुझे राज ने, एक प्लग लाने के लिए। अब प्लग वगैरह मैंने कभी खरीदा नहीं, पर उन्होंने बोला है 16 MPL का प्लग ले लेना। ये टोटल कितने पीस है? 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरे ही दे दो। हाँ, चलते चलते समोसे भी ले लिए और मुझे हार्डवेयर की शॉप भी दिख गई है। तो यहाँ पर तो मुझे नहीं मिला, अब जा रही हूँ दूसरे दुकान में। एक वाला, ये 2 वाला है ना? तो 2 वाला 2 वाला 16 MPL का। 2 वाला फिर बनाना पड़ेगा। हाँ बना दो। यार जो टाइम लगेगा टाइम ये देख लो। और आज हीट भी नहीं कर रहा है शायद कुछ तुमने करा तो खराब। शॉपिंग हो गई गाइस, मैं सोसाइटी में भी एंटर कर चुकी हूँ और सोसाइटी में ही ये मैं बदमाशी कर रही हूँ। एक हाथ से ब्लॉग और एक हाथ से साइकिल। बाहर नहीं करती क्योंकि सोसाइटी में ऐसी गाड़ियाँ नहीं चलती जैसी बाहर चलती है, बट मज़ा आ गया। तो ये सामने जो बच्चे खेल रहे हैं, ये अनिका का पूरा एक ग्रुप बन गया है। ये देखिए अनिका येलो वाले कपड़ों में। तो साइकिल को लॉक कर दिया है। अनिका को तो आने में अभी आधा घंटा है, वैसे 5:30 ही बज रहे, पर अंधेरा हो गया है। राज देखते क्या कर रहे हैं। I'm back guys with samosas। क्या देखो मैं तुमसे कहने वाला था कि कुछ लेते हैं ना खाने के। देखो मेरे को समझ में आ गया फिर आपको कुछ खाना था। फिर मैं सोचा कि जब तुम आओगी हाँ। तो फिर मैं नूडल्स ऑर्डर करूँगा, तो फिर वो खाया जाएगा। चलो, लेकिन अभी ये तो सब बहुत कुछ- अच्छा हुआ कि समोसा आ गया। स्विच देखो। अच्छा इनको तो स्वीट चाहिए। इनको समोसे से मतलब ही नहीं, इनको समोसा मत देना है। नहीं कोई मतलब नहीं, उनको अभी स्वीट से मतलब। क्या खरीद लाए? कुछ नहीं लोबान? यार, लोबान। तुम यानी कि मंदिर वाले दुकान तक गई थी? हाँ बराबर। तो मैं जो येलो बल्ब लाई थी ना, इसके लिए, इसमें है वाइट बल्ब जो दिखने में काफ़ी अच्छा नहीं दिख रहा है, पर अब जब मैं येलो बल्ब ये वाला लगाऊंगी तब देखिएगा। देखिए लग रहा है ना पहले से बेहतर। तो ये बनी है डिनर में गोभी मटर की सब्जी और ये है कच्चे केले की सब्जी। डिनर में 2-2 सब्जियां बन गई है। अब मैं जा रही हूँ अपने कपड़े सिलेक्ट करने, क्योंकि मैंने अभी तक कौन से कपड़े पहनना है, मतलब ऐसे मन में दिमाग में सोच रखा है कौन सा पहनना है, पर एकदम ऐसे बोलते हैं ना फिक्स,
डिसाइडेड वैसा नहीं हुआ है, तो वो करूँगी जिससे एटलीस्ट परसों मुझे जाना है तो तैयारियां तो हो जाएगी। लखनऊ आने का एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा हो गया कि मुझे ना शादी फंक्शंस वगैरह अटेंड करने को मिल रहा है, वरना मुंबई में तो लास्ट शादी लग रहा है मेरे भाई की हुई थी, उसके बाद तो नहीं हुआ किसी का। बट अभी जिसके हम लोग परसों एंगेजमेंट में जा रहे हैं वो तो मतलब राज के कज़िन का बेटा है। यहाँ पर थोड़ी लाइट कम लग रही है, थोड़ा लाइट लगा लूँ। लाइट क्यों जा रही है? अच्छा, इसमें ना दो प्लग है तो बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। अब जाकर लाइट जो है प्रॉपरली स्टार्ट हो गई है। और मैंने आज पता है वो वाले कपड़े निकाल कर रखे थे और ऐसे मैट पर फेंके हुए हैं, इग्नोर करिएगा, पर थोड़ी ठंड ज़्यादा थी तो फिर इसी ही पहन लिया मैंने। तो सबसे पहले जो मैंने सोच रखा है वो तो यहाँ पर निकाल रखा है। ये तो खैर मुझे राज भी बोल रहे हैं कि तुम ये वाला पहन लो। ये बहुत ही प्यारा सा एक पीस है जो कि स्कर्ट, टॉप और श्रग के साथ है। कलर भी बहुत ब्राइट है, आपने देखा भी होगा इसे। उसके बाद पैकेट्स में मैंने सारे जो भी मेरे फैंसी ड्रेसेस है वो रखे हुए हैं। इन्हें खोलूँ या ना खोलूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। एक बहुत अच्छा ड्रेस मैंने यहाँ पर भी रखा है, ये येलो वाला काफ़ी प्यारा है गाइस। ये वाला बहुत प्यारा सूट है, ये भी मुझे बहुत पसंद है। अब देखिए मेरे साथ नहीं, ये हमेशा रहता है कि क्या पहनूं, कैसा पहनूं, ये अच्छा लगेगा क्या, ये हमेशा मेरे साथ रहता है। मतलब देखिए मैंने बहुत आसानी से अर्बन कंपनी की मदद से आज अपना जो फेशियल वगैरह है वो करके, मतलब अपना स्किन केयर वगैरह अच्छे से कर लिया, पेडिक्योर मैनिक्योर भी कर लिया। पर जब बारी आती है कपड़ों की, मुझे कोई ऐसा चाहिए यार जो मुझे हेल्प करे, कि बताए कि हाँ ये बेस्ट है। अब राज भी आते हैं ना तो हाँ ये पहन लो, ये पहन लो, ऐसे कन्फ्यूजन में आंसर देते और मैं पहले से ही कंफ्यूज रहती हूँ तो बड़ा मेरे लिए दिक्कत हो जाती है। तो आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? मतलब कहीं जाना हो तो कौन सा पहनूँ कौन सा ना पहनूँ, इसमें ऐसा एक युद्ध चलता है आपके दिमाग में, मेरे बहुत चलता है, तो आपके भी चलता है तो प्लीज़ बताइएगा जिससे हम लोग एटलीस्ट रिलेट कर पाए, मैं सोच पाऊँ कि हाँ सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं सबके साथ ऐसा होता है। ये मेरा ज्वेलरी बॉक्स, मैंने इस ड्रेस के साथ ना 2 ज्वेलरी भी सोच रखी है। तो ज्वेलरी डेफिनेटली चोकर नेकलेस होने वाला है, क्योंकि चोकर नेकलेसेस आजकल इतना ज़्यादा फैशन में कि क्या बताऊँ। तो मेरे पास सबसे पहला ये चोकर है जो कि इतना प्यारा दिखता है और इस आउटफिट के साथ बहुत अच्छे से मैच भी कर रहा है। मैंने एक दिन पहन कर भी देखा था। जी हाँ, मेरी तैयारी कुछ ज़्यादा ही दिनों से चल रही है। तो ये बहुत ही प्यारा दिखता है ये नेकलेस। और सेकंड नेकलेस मैं भी आपको दिखाती हूँ। बाय द वे ये पीछे ज्वेलरी का खजाना है। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। एक तो आज नाखून छोटे कर दिए ना मैनिक्योर के टाइम पर। मेरी स्किन देख रहे हो क्या ड्राई है, मतलब ड्राई नहीं, मतलब ऐसे रिंकल वाली है। तो मेरी हमेशा से ऐसी है, ठीक है। ये मेरा जेनेटिक है, मेरे मम्मी के भी हाथ ऐसे ही है। ओके गाइस, ये देखिए ये वाला भी मैं सोच रही हूँ क्योंकि उसमें ना थोड़ा सा सिल्वर टच है और सिल्वर टच ना इस वाइट कुंदन एंड वाइट पर्स के साथ बहुत प्यारा लगता है। और यहाँ पर ब्यूटी देखिए, अप्रिशिएट करिए गाइस, मतलब ये कितना ब्यूटीफुल है, इसकी खूबसूरती अलग लेवल पर है। और ये ना मुझे एक क्लच डिज़ाइनर ने गिफ्ट किया था कोरोना से पहले। ये बहुत प्यारा है, इतना प्यारा कि मैंने आज तक इसे किसी भी फंक्शन में किसी भी जगह पर कैरी नहीं किया। बट हाँ इस बार करना चाहती हूँ क्योंकि उसमें ना सिल्वर टच है और ये सिल्वर टच में क्लच है, तो डेफिनेटली इसको कैरी करना बनता है। और ये बहुत अच्छे से सैटिन से पाउच में मैंने रखा था, आया ही ऐसा था, इसे कैरी करूँगी। बट स्टिल गाइज इफ़ पॉसिबल प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है। आप इतने सारे मेरे आउटफिट वाले हॉल्स देखते हो तो उसमें से भी अगर आपको कोई लगता है कि हाँ ये पहनना चाहिए एंगेजमेंट में तो बताइएगा। और एंगेजमेंट के बाद है शादी और उसके बाद है, तो बस ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है गाइज, इससे आगे और कुछ नहीं है। बस आपको लाइक करना है अगर आपको ये व्लॉग थोड़ा भी पसंद आया है तो। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, टेक केयर।